हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ सुपर हेल्दी और टेस्टी साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट रेसिपी, लेकिन वो भी मेरे स्टाइल में। साउथ को छोड़कर यदि आप और कहीं ये नाश्ता खाने जाओगे तो आपको रसम वड़ा का ऑप्शन तो मिलता है, लेकिन रसम पूंडी का ऑप्शन नहीं मिलता। तो कोई बात नहीं, आज इसे हम घर पर ही बनाएंगे, वो भी बहुत ही बेसिक चीज़ों से। पर इसे देखकर और खाकर आप यकीन नहीं करेंगे कि सच में ये नाश्ता इतनी सिंपल चीज़ों से बनकर तैयार हो जाता है जो हर वक्त हमारे किचन में रहती ही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सुपर टेस्टी नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पुंडी की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए एक कढ़ाई के अंदर 1 से 2 छोटी चम्मच तेल गरम कर लेंगे। मैं आपको ये नाश्ता स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से बनाना बताऊंगी कि आपका किचन भी बहुत नहीं फैलेगा और कम समय में जल्दी से आप ये नाश्ता बना करके तैयार कर सकते हैं। तेल के गर्म होते इसके अंदर सबसे पहले डालेंगे 1 छोटी चम्मच कच्ची चना दाल, 1 छोटी चम्मच कच्ची उड़द दाल, 1 छोटी चम्मच डालेंगे इसके अंदर राई या फिर सरसों, 1 छोटी चम्मच जीरा डालकर इन चीज़ों को हम 10 से 15 सेकंड के लिए पका लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 6 से 7 करी पत्ता, जिसे मैंने काट करके लिया है। इसके बाद 1 छोटी चम्मच इसमें डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स और इसी के साथ डालेंगे इसके अंदर आधा कप नारियल का बुरादा या फिर आप फ्रेश कोकोनट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इन्हीं के साथ हम इसमें डाल देंगे ये 1 कटोरी सूजी। तो सूजी नॉर्मली हमारे पास हर वक्त रहती है, इसलिए मैंने सूजी का इस्तेमाल किया है। यदि आपको रवा मिल जाता है तो आप रवा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो बेसिकली रवा से ही ये नाश्ता बनकर के तैयार हो जाता है। तो जो रवा होता है ना, वो चावलों से तैयार होता है, तो उससे ये नाश्ता बनता है। लेकिन क्योंकि वो हर वक्त हमारे घर में भी नहीं रहता है और नॉर्मली हर शॉप पर वो मिलता भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैंने सूजी का इस्तेमाल किया है। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। सारी चीज़ों को मैंने 2 मिनट के लिए भून लिया है। तो सूजी बढ़िया भुन चुकी है। तो अब इसमें जिस कटोरी को माप करके हमने सूजी ली थी, उसी कटोरी को माप करके टोटल ये 2 कटोरी पानी का ले लेंगे और अब सूजी को बढ़िया से फूलने देंगे। इसमें गांठें नहीं पड़े, इसके लिए इसे लगातार चलाते रहें। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे सूजी पकेगी ये अच्छे से फूल जाएगी और ये धीरे धीरे एक डो फॉर्म में आ जाएगी। यहाँ पर इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखें कि पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और सपोज पानी ज़्यादा भी हो जाता है तो उसे ज़्यादा देर के लिए पका लें। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालकर इसे फिर से मिला लेंगे। तो धीरे धीरे आप जैसे जैसे इसे पकाते जाएंगे ना, तो ये देखिए इस तरह से ये इकट्ठा होने लगेगा। तो बस इसी स्टेज तक हमें इसे पकाना है, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, क्योंकि आगे हम इसे स्टीम भी करेंगे। तो इसे हम थोड़ी देर कवर करके छोड़ देते हैं। तब तक हम क्या करेंगे, रसम की तैयारी कर लेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने 5 मीडियम साइज के एकदम फ्रेश लाल टमाटर लिए हैं और इसी के साथ एक मीडियम साइज का इमली का टुकड़ा भी ले लिया है। तो देखिए जो टमाटर है ना, वो आप एकदम फ्रेश ही लेकर के तैयार करें, क्योंकि इससे रसम का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। अब हम क्या करेंगे, जो टमाटर है ना उन्हें हम कट कर लेंगे। समय बचाने के लिए जो टमाटर हैं उनको मैं क्या कर रही हूँ, ग्राइंडर जार में थोड़ा सा ग्राइंड करके ले रही हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं मोटा मोटा ही इसे कट कर रही हूँ। नॉर्मली जब रसम तैयार की जाती है तो टमाटर को अलग से बॉयल करके फिर इनका छिलका हटा करके फिर तैयार की जाती है, लेकिन आज मैं आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगी, लेकिन इससे टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। तो ग्राइंडर जार में सारे कटे हुए टमाटर मैंने ऐड कर दिए हैं और इसी के साथ इमली का टुकड़ा भी डाल दिया है। ध्यान रखें कि बीज नहीं होना चाहिए इमली का, नहीं तो ग्राइंडर खराब हो जाएगा। अब सारी चीज़ों को मैंने कोर्सली ग्राइंड कर लिया है और अब एक छलनी लेंगे और इसके अंदर इसे छान लेंगे। अब इस छलनी के अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे प्रेस करते जाएंगे। तो इससे टमाटर का जितना भी जूस या पल्प होगा, साथ ही इमली का जो पल्प होगा ना, वो इसी के अंदर आ जाएगा। तो पानी डालते हुए आपको ये प्रोसेस करनी है और अच्छे से प्रेस करते हुए सारी चीज़ों को फिर साइड में कर दें। तो देखिए छिलका, बीज और इमली के जो रेशे होते हैं ना, वो सारे सेपरेट हो गए हैं। अब हम पाउडर तैयार करेंगे रसम का। तो इसके लिए एक पैन के अंदर 1 छोटी चम्मच लेंगे कच्ची चना दाल, इसी के साथ जाएगा इसके अंदर 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच साबुत काली मिर्च, 1/4 छोटी चम्मच डालेंगे इसमें मेथी दाना और 2 से 3 साबुत लाल मिर्च इस तरह से मैंने काट करके ऐड कर दी हैं। और सारी चीज़ों को 1 से 1.5 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे, या जब तक कि इनका कलर चेंज ना हो जाए। फिर इन्हें ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसी के साथ 6 से 7 लहसुन की कलियां भी इसमें डालेंगे। आप चाहें तो ज़्यादा तीखा रसम आपको पसंद है तो इस स्टेज पर आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। अदरक का फ्लेवर पसंद है तो अदरक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने एकदम फ्रेश रसम पाउडर बना करके तैयार कर लिया है, जिससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है।
तो अब हमारी सारी तैयारी हो गई है, तो अब हम रसम को भी पकने के लिए चढ़ा देते हैं। तो एक कढ़ाई के अंदर 1 से 2 छोटी चम्मच तेल गरम कर लेंगे। तेल के गरम होते ही इसके अंदर डालेंगे 1 छोटी चम्मच कच्ची चना दाल, 1 छोटी चम्मच कच्ची उड़द दाल, 1 छोटी चम्मच राई या फिर सरसों का इस्तेमाल करें, 1 छोटी चम्मच जाएगा इसके अंदर जीरा, साथ ही इसमें डालेंगे 1 चुटकी हींग और 10 से 20 सेकंड के लिए हम सारी चीज़ों को पका लेते हैं, क्योंकि जो दालें होती हैं ना वो थोड़ा सा पकने में समय ज़्यादा लेती हैं। तो यहाँ पर बढ़िया खुशबू तड़के में से आने लगी है। तो इस स्टेज पर हम इसमें करी पत्ता भी ऐड कर देंगे। तो 6 से 7 करी पत्ता ऐड कर दें। मुझे करी पत्ते का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं करी पत्ता ज़्यादा ही इस्तेमाल करती हूँ। इसके बाद 2 से 3 साबुत लाल मिर्च और 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालकर सारी चीज़ों को 10 सेकेंड के लिए पका लेंगे। अब जो टमाटर का पेस्ट हमने बना करके रखा है वो इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए इसमें मैंने ढेर सारा पानी डाला था, क्योंकि जो रसम होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा पतली होती है। अब इसमें जो हमने फ्रेश मसाला बना करके तैयार किया था वो डाल देंगे और इसी के साथ मैं रसम को और भी अच्छा फ्लेवर देने के लिए इसके अंदर डाल रही हूँ ये दाल का पेस्ट, यानी उबली हुई दाल का मैंने इस्तेमाल किया है। यदि आपके पास बची हुई दाल रखी है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो इसे टोटली स्किप भी कर सकते हैं। अब हम रसम को तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। तो जब तक रसम पक रही है हम क्या करते हैं, पूंडी बना लेते हैं। तो जो पूंडी का हमने मिश्रण बनाया था वो हल्का ठंडा हो गया है, इसीलिए हम इसे टच कर सकते हैं। तो एक मिक्सिंग बोल के अंदर इसे ट्रांसफ़र करके इस तरह मसलते हुए एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, ताकि जब हम पूंडी बनाएं तो उसे अच्छे से शेप दे पाएँ। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और इस तरह से जैसे बड़े बनाते हैं ना, जिसे हम फ्राई करते हैं, उसी तरह की शेप इनको हम देंगे। तो इसके लिए पहले इसे फ्लैट कर लें और फिर बीच में एक होल कर दें। तो आराम से ये नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। लेकिन यदि आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो कोई भी शेप आप इसे दे सकते हैं। तो इस तरह से देखिए एकदम वड़े की शेप मैंने इसे दे दी है और बहुत ही अच्छे से शेप बनकर इसकी तैयार हो जाती है। बस ध्यान रखना है कि जो सूजी का मिश्रण है ना वो ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए शेप देते समय। अब एक स्टीमर प्लेट के अंदर मैं इन्हें लगा लूँगी और साथ ही थोड़ा सा मिश्रण बच भी गया है तो मैं क्या करूँगी कि कुछ को मैंने इस तरह से वड़े की शेप यानी पूंडी की शेप देती है और कुछ को इस तरह गोल शेप में बना लिया है। तो दोनों ही स्टीमर प्लेट तैयार हैं और साइड में कढ़ाई के अंदर मैंने पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। तो अब ये प्लेट्स हम कढ़ाई के अंदर लगाएंगे और कढ़ाई को कवर करके तकरीबन हम 15 से 20 मिनट के लिए इन्हें स्टीम कर लेंगे। तब तक हम साइड में रसम को भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया रसम हमारी उबल चुकी है, बहुत ही अच्छा कलर आया है इसका। तो अभी तक मैंने इसमें नमक नहीं डाला था तो मैं नमक डाल रही हूँ। टमाटर ऑलरेडी खट्टे हैं तो बहुत ही अच्छा खट्टा फ्लेवर आता है रसम का। लेकिन यदि आपको और भी ज़्यादा खट्टी रसम पसंद है तो आप इसमें लास्ट में नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। तो हमारी रसम भी तैयार है और इधर जो हमारी पूंडी थी वो भी अच्छे से स्टीम होकर के तैयार हो चुकी है। देखिए कितने ज़्यादा ये सुंदर लग रहे हैं। तो बस फिर देर की इस बात की, इन्हें हम सर्व कर लेते हैं, क्योंकि गर्मा गर्म ये नाश्ता खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो मैं आपको रसम सर्व करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं, देखिए एकदम परफेक्ट थिकनेस है और बहुत ही प्यारा इसका कलर आया है और खुशबू तो पूछिए मत, आज तो मेरा पूरा घर ही महक रहा है। और साइड में जो वड़े हैं ना वो थोड़े से रूम टेम्परेचर पर आ गए हैं, तो मैं आपको इन्हें तोड़ करके दिखाती हूँ। तो देखिए कितनी आसानी से ये टूट रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी हो गए हैं। तो जब गरम गरम रसम में हम ये गरम गरम पूंडी यानी स्टीम वड़े डालेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये पूरी रसम को एब्सॉर्ब कर लेंगे और भी ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, डेली वाला नाश्ता तो हम बनाते और खाते ही रहते हैं, आप एक बार इस तरीके से ये रसम और पूंडी बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। और जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करें तो प्लीज़ अपनी फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें। साथ ही मेरी ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं फिर से मिलूँगी आपको एक ऐसी ही और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।